तीर्थ है काशी। यहाँ कहते हैं, ये जो सूत जी बोलते हैं, अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रूयताम ऋषि सत्तमा विश्वेश्वरस्तस्य महात्यम महापातक नाशनम। कहा कि जो विश्वेश्वर भगवान है, काशी विश्वनाथ भगवान है, उनका जो महात्यम है, उसका जो सुनना मात्र है वो पापों को दूर करता है। यह अपने आप में सभी पापों से आपको बचाता है और इसका महात्म्य अद्वितीय है। ये जो काशी विश्वनाथ हैं, तो बताया कि इसका प्राकट्य कैसे हुआ। कहा कि जब देवादेव महादेव उन्होंने सोचा कि वो एको हम बहुत श्यामा, भाई एक से बहुत हो, तो उस समय उन्होंने नर नारी स्वरूप का अपने में स्त्री और पुरुष के भेद माने दो बना करके दो हो गए, एक पुरुष और एक स्त्री। तो शिव शिवा दोनों के द्वारा, शिव और शक्ति चितौरानंद स्वरूप माने वो दो रूप में पढ़ करके उन्होंने प्रकृति और पुरुष एक से यहाँ दो हुए, प्रकृति और पुरुष हो गए। तो वहाँ से देखा कि उसमें कोई उन्होंने प्रकृति पुरुष बोले कि हे शिव, यहाँ कोई स्थान नहीं है, हम तब कहाँ करें। तब जो निर्गुण शिव थे उन्होंने पंचक्रोशी, आचार्य जी जानते हैं वाराणसी के पास पंचकोश की परिक्रमा भी होती है, इसकी पंचकोश परिक्रमा। तो पंचकोश में पंचकोश परिमाण वाला एक सुंदर नगर बसाया। वो उसी नगर का नाम काशी या वाराणसी पड़ा। वाराणसी और वाराणी, ये वरुणा और असी दो नदी है। वरुणा वहाँ एक नदी है और एक साथ असी घाट है, तो दोनों की जो क्षेत्र है ये वो वाराणसी है। तो ये वाराणसी में भगवान विश्वनाथ का वहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। भगवान विश्वनाथ ने, ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ कर रहे थे तो भगवान विष्णु वहाँ लेटे हैं और उनके कान से जो कर्णिका होती है, कान से जो कान में जो पहन रखे था उन्होंने, उस कान से मणिकर्णिका घाट भी, वहाँ एक मणिगिरी है, वहाँ मणिकर्णिका एक तीर्थ का निर्माण हुआ, एक तीर्थ का उद्भव हुआ। और भगवान शंकर ने अपनी त्रिशूल के द्वारा, जब भगवान विष्णु सो रहे थे, लेटे हुए थे, उनके शरीर से स्वेद के द्वारा बहुत सारा जल निकला और जल से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, आप सब सुन चुके हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु शंकर जी अपने त्रिशूल के ऊपर ही इस नगरी को धारण करते हैं। तो यह काशी नगरी संसार में बड़ी प्रसिद्ध नगरी है। इयम च सुब्दालोके कर्म नाश करी मता मोक प्रकाशिका काशी ज्ञानदा मम सुप्रिया। ये जो नगरी है ये ज्ञान की भी नगरी है। वहाँ बहुत पुराना संस्कृत महाविद्यालय है और वाराणसी में नृत्य, संगीत, संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान मिल जाएंगे आपको वाराणसी में। वेद और संगीत, आजकल तो योग का भी बहुत सारा वो है। तो वाराणसी में जो भी वो खोजना चाहेंगे वो मिल जाएगा। खोजे सो काशी, ऐसा वाराणसी के बारे में वर्णन है। भाई वहाँ खोजने से आप कुछ भी पाएंगे। बहुत सारे तीर्थ वहाँ हैं, लेकिन उन तीर्थों में जो काशी, जो विश्वनाथ तीर्थ है, यह विश्वनाथ तीर्थ की यहाँ अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है ये। और अविमुक्तेश्वर क्षेत्र में अविमुक्तेश्वर नामक जो लिंग है वह काशी में हमेशा वास करता है। ये यहाँ के लिंग की बात कही। शिवलिंग जो है विश्वेश्वर महेशान, वह विश्वेश्वर महेश्वर, ये दोनों नाम से फेमस है। विश्वनाथ का ज़्यादा नाम है एक्चुअली। जैसे एक जगन्नाथ हुए, वो उड़ीसा में है, वहाँ भगवान विष्णु का रूप में भगवान है। और एक विश्वनाथ हुए वो वाराणसी में है,
भगवान शंकर के रूप में है, और एक मुक्तिनाथ भी हैं, वह नेपाल में है, पोखरा से ऊपर जोंगसोम करके एक जगह पड़ती है, उससे ऊपर जाके मुक्तिनाथ क्षेत्र है, वहाँ भगवान विष्णु ही है वहाँ भी। तो ये केदारनाथ, आप केदारनाथ के बारे में बताएंगे भी, बता दिया केदारनाथ के बारे में तो खैर। तो ये सारे जितने भी विष्णु और भगवान शंकर, बात चल रही है अभी, केवल हम बता रहे हैं केवल भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो स्वयंभू लिंग हैं, उनकी चर्चा चल रही है अभी। तो बल्कि काशी का शिवलिंग बड़ा तो वो चल रहा है, उसके ऊपर तो आप टीवी वगैरह में भी देखते होंगे। अभी जो नंदी जी का जो पुराना शिवलिंग था वो ताला उसमें मिला भी है, बड़ा पुराना शिवलिंग मिला है वहाँ। तो ऐसी ये जो काशी विश्वनाथ हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं, और ऐसा बताते हैं जब कोई काशी क्षेत्र में यदि कोई मर जाता है तो सद्य मुक्ति को पाता है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये काशी जी की बड़ी महिमा है, काशी विश्वनाथ की बड़ी महिमा है। ये जो काशी विश्वनाथ है मुक्तिदाता है। तो ये काशी, और वहाँ अन्नपूर्णा भी वास करती है। काशी में ऐसा कहते हैं कोई भूखा नहीं सोता है, और आज से नहीं, बहुत समय से, सालों सालों से, सदियों से। काशी विद्वानों के लिए भी प्रसिद्ध है। काशी से बहुत बड़े बड़े विद्वान, पहले क्या होते थे, ब्राह्मण पढ़ते थे काशी में, संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता था। हमारा भी वहाँ एक सन्यासी संस्कृत कॉलेज चलता है, हमारे जो दादा गुरुजी ने उसको स्थापित किया था बहुत पहले, अंग्रेजों के ज़माने से। तो बहुत पुराने वहाँ विद्यालय हैं, बहुत संस्कृत जगत के बड़े बड़े विद्वान हैं। तो काशी की बड़ी महिमा है। काशी में अन्नपूर्णा का वास है, और काशी अपने आप में अद्भुत नगरी है। आप कभी जाएं तो जरूर जाना, बहुत आपको अच्छा लगेगा काशी में। तो काशी के बाद फिर काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद ये काशी की एक और मैं बताता हूँ। काशी एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ लोग, देखिए, जीने के लिए वो करते हैं ना, काशी एक ऐसा है लोग मरने के लिए भी जाते हैं। काशी में जो बताते हैं, जो काशी में मरता है उसकी मुक्ति भगवान उसके मुख कान में बाकायदा तारक मंत्र का उपदेश करते हैं और उसकी मुक्ति होती है। ये काशी की ऐसी महिमा है। काशी तीर्थ अपने आप में अद्भुत है। वाराणसी जो तीर्थ है, और उसके अद्भुत होने का मुख्य कारण क्या है, वहाँ साक्षात काशी विश्वनाथ विराजमान है। भगवान देवादेव महादेव वहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में, काशी विश्वनाथ के रूप में वहाँ विराजमान है, इसलिए उसकी बहुत महत्ता है। फिर उसके बाद त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, त्र्यंबकेश्वर के बारे में बहुत अद्भुत कथा है। आपने गौतम ऋषि का नाम सुना है? महर्षि गौतम हुए एक बड़े अच्छे अद्भुत ऋषि थे। हाँ, उनकी पत्नी का नाम अहल्या भी था। उनकी पत्नी का नाम था अहल्या। आपने अहल्या जी का भी नाम सुना होगा। तो भगवान की कृपा से, या वो दोनों वहाँ उस क्षेत्र में रहते थे। काशी जो त्र्यंबकेश्वर है ये नासिक से ऊपर पड़ता है, महाराष्ट्र में। ऊपर एक तीर्थ है, त्रिकुटा तीर्थ। तो मैं गया हूँ वहाँ, काफ़ी साल रहा भी उस क्षेत्र में। बड़ा अच्छा क्षेत्र है, बड़ा रमणीय क्षेत्र है। तो एक समय की बात है, ये जो गौतम ऋषि हैं वह अपनी पत्नी के साथ, वहाँ एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, आचार्य जी, बड़ा सुंदर पर्वत है ब्रह्मगिरी। तो उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो गौतम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तप किया। तो गौतम ऋषि की तपस्या से उस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा एक बार उस क्षेत्र में, वर्षा नहीं हुई। तो गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से वरुणदेव को प्रसन्न किया, और भगवान वरुण प्रसन्न होकर के, वरुणदेव प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि आपको मैं अक्षय जल का स्रोत देता हूँ, जहाँ से जल कभी खत्म नहीं होगा। तो उस अनावृष्टि के कारण सभी लोगों के पास पानी के साधन खत्म हो गए थे। तो गौतम ऋषि ने उस क्षेत्र का बड़ा अपनी तपस्या के बल पर उस क्षेत्र में अक्षय जल का स्रोत ला करके सभी लोगों की जो प्यास थी या जो पिपासा थी उसको शांत किया।
और उनके ऊपर इतना ज़्यादा जो अकाल का या अनावृष्टि का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आप ये जानते हैं, जब कभी लोगों में ईर्षा भाव होता है, खासकर ब्राह्मण को देख करके भी चिढ़ता है कभी कभी, तो वहाँ जो उस क्षेत्र के जो ब्राह्मण थे वो गौतम ऋषि से ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे। क्या कि जो और ब्राह्मणी जो जाति थी, ऋषि पत्नियां जो जाती थी, वो जल भर के लाती थी। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अहिल्या को भी जल भरने नहीं दिया। हाँ, तो अहिल्या को थोड़ा दुख हुआ इस बात से। तो ये बाद में जा करके खाना खुशी करके आपस में अपने ऋषि पतियों को कहा कि वो तो ऐसा है वैसा है। तो जो ऋषि थे सारे गौतम जी के थोड़ा विरोध में हो गए। उन्होंने क्या किया, ऐसी कथा है, ऋषियों ने गणेश जी की उपासना की। आचार्य जी देखिए कैसे लोग हैं, जिस ऋषि गौतम ने उनको अकाल से बचाया, उसी के विरोध में गणेश जी की उपासना करके गणेश जी से वरदान मांगा। वरदान भी क्या मांगा है कि ये गौतम ऋषि को यहाँ से बाहर करने का वरदान मांगा, वे इस क्षेत्र से चले जाएं या उनका अहित की दृष्टि से उनका अहित हो। गणेश जी बोले ये तो अच्छा नहीं है, मैं गौतम जी का अहित नहीं करना चाहता, आप लोग गलत हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो यही चाहिए। तो उन्होंने वहाँ गणेश जी गाय का रूप धारण करके, गाय माने नकली सी गाय, और गौतम जी जा रहे थे तो उनके रास्ते में आ गई। गौतम जी ने उनको थोड़ा सा एक तिनके से ऐसा कर दिया तो गिर करके मर गई। वो तो एक लीला थी, गाय गौतम जी क्यों गाय मारेंगे, तो ये तो एक उनकी लीला थी। गणेश जी ने ऐसा, और जो ऋषि लोग थे वो एकदम उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, गौतम ने तो गोहत्या कर दी, गाय मार दी। हाँ, तो इससे दुखी होकर के बेचारे बड़े दुखी हुए गौतम ऋषि ने कहा कि ये तो बड़ा मेरे से गोहत्या हो गई। हाँ, गौतम ऋषि उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। तो उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की। महर्षि गौतम, इनके साथ एक्चुअली कपट हुआ, कपटपूर्ण व्यवहार किया गया, ऋषियों ने बड़ा गलत व्यवहार किया उनके साथ और उनको एक प्रकार से गोहत्या का दोषी मान लिया। और आप ये जो देखते हो, जो लोक में जो निंदा होती है वो भी अच्छी नहीं होती। तो गौतम ऋषि क्यों लोग अच्छी दृष्टि से देखते थे, कोई पत्थर मारता था, कोई गाली देता था, क्योंकि गोहत्या का पाप पातक उनके सर था। तो ऐसी स्थिति में गौतम जी ने भगवान शंकर की उपासना की। गौतम जी ने भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर बहुत समय तक उपासना करने के बल से क्या हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मांगो गौतम, क्या मांगते हो? कहा कि प्रभु यहाँ गंगा का एक अवतरण करो। तो वहाँ ये गोदावरी जो गंगा है उनको गोदावरी गंगा बोलते हैं, गोदावरी नदी है, वो उसका उद्गम स्थल होता है। उस उद्गम स्थल है उधर ही त्र्यंबकेश्वर के ऊपर। तो वहाँ से गंगा का उद्गम होता है और उनकी जो गो हत्या का पाप जो उनके ऊपर था वो निवृत्त होता है। और फिर जब गंगा को वो ला रहे थे, गंगा ने कहा मैं रह तो सकती हूँ यहाँ, लेकिन आपको भी रहना पड़ेगा। भाई आप रहते हो शंकर भगवान, तो मैं रहूंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो वहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर में 3 वो हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश। आचार्य जी ज्यादातर तीर्थ में ज्योतिर्लिंग है सबका वो ऊपर के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर हैं उसमें गड्ढे में है, वो आप देखेंगे ऊपर पिंडी रूप में नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन उसमें बने हुए हैं जो शिवलिंग है। तो बड़ा अद्भुत शिवलिंग है, मैंने काफ़ी बार दर्शन किया उनका, मुझे बड़ा सौभाग्य है प्राप्त हुआ उनके दर्शन करने का। तो ये त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग भगवती माने गौतमी जो गंगा कहलाई, बाद में गोदावरी को गौतमी गंगा कहते हैं। और गोदावरी नदी बहुत फिर बाद में काफ़ी बड़ी नदी बन जाती है भारत में। तो एक गौतमी गंगा गौतम ऋषि के प्रभाव से, तप के प्रभाव से गंगा आती है और गंगा की विनती से या गौतम जी के
एक प्रकार से प्रार्थना पर भगवान शंकर वहाँ शिवलिंग रूप में, स्वयंभू शिवलिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहाँ विराजते हैं। इसकी बड़ी महिमा बताई है। ये गंगा की भी बड़ी महिमा है वहाँ स्नान करने पर। आपको एक और बात बताऊं, हर 12 साल में वहाँ कुंभ मेला भी लगता है। आचार्य जी त्र्यंबकेश्वर में कुंभ भरता है और कुंभ का स्नान होता है हर 12 साल बाद वहाँ। जैसे इलाहाबाद में कुंभ, इलाहाबाद, उज्जैनी और हरिद्वार और त्र्यंबकेश्वर, ये 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है। हजारों ऋषि महात्मा, हजारों साधु पुरुष, हजारों नागा सन्यासी, वैष्णव, नागा, फिर उदासी, निर्मले, सब प्रकार के संत वहाँ उस तीर्थ में स्नान करने जाते हैं। बड़ा अच्छी जगह है त्र्यंबकेश्वर। और उसका महत्व तो क्या है? गंगा च जल रूपेण कुतो जाता वद प्रभो तन महात्म्य विशेषेण कुतो जातम वद प्रभो। यहाँ कहते हैं, ऋषि कहते हैं सूत जी से कि आप ये जो गंगा का जल है ये कहाँ जाता है और उसका क्या महत्व है। यहाँ सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ये गौतम की प्रार्थना पर यह गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होती है। और यह जो कुछ ऐसा भी बताते हैं, गूलर की शाखा से नीचे से निकली है। गूलर एक पेड़ होता है, उसकी शाखा से उसकी धारा निकली है। जैसे गंगा गोमुख से निकलती है, ये गूलर से निकलती है। और ऐसा बताते हैं कि इसके जो दर्शन करने से, इस तीर्थ के दर्शन करने से या उस गंगा में स्नान करने से क्या होता है, किसी को द्वेष माने किसी प्रकार का पाप होता है, द्वेष जनित कोई पाप हो, वो सारा उनका निवृत्त होता है, कट जाता है। और इसके बड़े पुण्य बताए हैं यहाँ। और कई एक प्रकार से देखा जाए तो 3-4 पेज केवल इसके पुण्य का है। भाई यहाँ ऐसा बताया, जो जिनके पुत्र नहीं होते उनको पुत्र होते हैं, जो अशैव होते हैं वो उनकी भी यहाँ कृपा, उनके ऊपर भगवान कृपा करता है। का ततो भवन्तु चांडाला दुख दुराद्य पीड़िता सटा निरंतरा सत्य सर्वे तप मुद्रांकिता सदा। कहा कि जो बिल्कुल निकृष्ट लोग होते हैं वो भी इस तीर्थ में आकर के इस तीर्थ के प्रभाव से पापों से मुक्त होते हैं। तो ये ऐसा अद्भुत तीर्थ है त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। तो ये त्र्यंबकेश्वर के बाद आया वैद्यनाथेश्वर, वैद्यनाथ महादेव। वैद्यनाथ महादेव का कई जगह ऐसा बताते हैं, कई जगह वैद्यनाथ महादेव है, कोई एक ही जगह नहीं है। ये बिहार में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है, ये वैद्यनाथ जो महादेव है। लेकिन जो विशेषता बताया है वो वैद्यनाथ महादेव ज़्यादातर प्रसिद्ध बिहार में है। एक वैद्यनाथ महादेव, आप लोग कभी गए भी होंगे वैद्यनाथ, या जाना हो तो जाना। बड़ा अच्छा, बड़ा भव्य मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है वैद्यनाथ का। और वहाँ बहुत सारी कावड़ चढ़ती है। मेरे हिसाब से करोड़ों कावड़ चढ़ती होंगी, लाखों क्या, बहुत सारी कावड़ चढ़ती हैं वैद्यनाथ महादेव पे। जैसे यहाँ भी अभी इस बार आचार्य जी ने कावड़ का मेला शुरू किया, बड़ा अद्भुत। मैं आचार्य जी को धन्यवाद दूंगा और यहाँ के इस मंदिर के सभी जो सेवक हैं, जो सहयोगी हैं, इन लोगों ने यहाँ इतने दूर विदेश में आकर के, सुदूर यहाँ आकर के भी एक उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को जीवित रखा। मैं बहुत बहुत साधुवाद का पात्र मानता हूँ, लोगों को साधुवाद देता हूँ। तो वैद्यनाथ की क्या महिमा है, देखिए। ये आप लोगों ने रावण का नाम सुना है, शायद रावण के नाम से सब परिचित होंगे। रावण भगवान शंकर का अद्भुत भक्त हुआ। रावण ने इतनी जोरदार तपस्या की है। और देखिए, रावण को इतना देखा जाए तो तपस्या की दृष्टि से बहुत अद्भुत है। रावण कहता है, कदा निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त अंजलि महन कदा सुखी भवाम्यहम। आचार्य जी शिवतांडव स्तोत्र लिखा है रावण ने, इतनी अद्भुत स्तुति भूतों न भविष्य। ऐसा अद्भुत स्तुति उन्होंने की है
आप सुनोगे, जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण नीलंप निर्जरी विलोलवि चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 जुला ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रदीक्षण मम। वो कहते कदा निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त अंजलि वहन कदा सुखी भवाम्य हम। ऐसा कहते हैं, मैं कब ऐसा समय आएगा कि मैं गंगा के किनारे कहीं रह करके छोटी सी जगह में शिरस्त अंजलि वहन, मैं सिर पे अंजलि रख करके शिव शिव मंत्र उच्चारण, मैं भगवान शंकर का नाम लेते हुए उच्चारण करते हुए कदा सुखी भवाम्य हम, कब मैं भगवान शंकर का नाम ले सुखी होऊंगा। वो माने भगवान का बड़ा अनन्य भगत है। यहाँ तक कि ये रावण की इतनी महत्ता थी, रावण दशानन था, 9 सिरों का उच्छेद, एक एक सिर काट करके भगवान का हवन कर दिया भगवान के सामने। जब 10वां काटने लगा भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, महादेव देवादेव महादेव प्रकट हुए। पूछा मांगो भक्त क्या मांगते हो, मैं रावण को पूछा गया। रावण ने कहा महाराज आपका एक रूप दे दीजिए, मैं उसको कहाँ ले जाऊंगा, लंका जी। एक और बात मैं बताऊं, कुछ लोग अभी भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है, जो वर्तमान में श्रीलंका है ये वो रावण की लंका, इसमें मतभेद है। रावण की लंका और ये श्रीलंका दोनों थोड़ी सी भिन्न है मेरे अनुसार। और यदि शास्त्रीय प्रमाण भी देखें तो जैसे 1200 किलोमीटर रामेश्वर से 1200 किलोमीटर, ये तो बहुत नज़दीक है, वो तो 1200 किलोमीटर तो बहुत दूर हुआ देखा जाए तो। लेकिन खैर उसमें ये शोध का विषय है, बहुत लोग शोध कर भी रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रमाण भी दिए हैं भाई ये है नहीं है। हाँ, ये श्रीलंका तो सिंगल द्वीप है, सिंगल द्वीप ये श्रीलंका का वास्तविक नाम। बाकी लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, लोग अपने हिसाब से देखते हैं चीज़ों को। पुरानी चीज़ें कुछ लुप्त भी हो गई, अभी कुछ द्वीप अभी है भी नहीं जो कभी थे, तो समय का प्रभाव है। और ये आज की बात तो है नहीं, राम रावण तो बहुत पुरानी घटना है, आज की घटना नहीं, ये कोई 10-5 हजार साल पुरानी घटना नहीं है, ये बहुत पुरानी घटना है। रामायण में आचार्य जी आपको बताते भी होंगे, ये राम जी कलयुग के नहीं है, राम जी तो सतयुग के बहुत पुराने समय के हैं, उसके हैं। यहाँ भी कल्प भेद में त्रेता और द्वापर का चक्कर है। यहाँ त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में आया। आचार्य जी इस कल्प में ऐसा मान्यता है, तो भगवान राम कोई अभी के नहीं है, और ये तो जब राम अभी के नहीं है तो लंका भी अभी की नहीं है, तो कितना समय बीतने के कारण तो यहाँ रावण ने भगवान शंकर की उपासना की, उनसे वरदान मांगा, उनको लिंग रूप में अपने साथ ले जाने के लिए। भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है रावण आप ले जा सकते हो, लेकिन जहाँ भी मुझे कहीं जमीन पे रखोगे मैं वहीं बैठ जाऊँगा, वहाँ से मैं आगे नहीं जाऊँगा। रावण ने कहा ठीक है। तो भगवान की प्रेरणा से या भगवान की इच्छा से वरुण देव ने रावण को ऐसा कर दिया कि उनको लघुशंका जाने के लिए उद्यत हुए। अब भगवान को लेकर के तो है नहीं कि लघुशंका भगवान को लेके करेंगे, तो उन्होंने भगवान एक ग्वाला था उसको दे दिए वो शिवलिंग, कहा कि इसको थोड़ी देर पकड़, मैं आता हूँ निवृत्त होकर के, वह हाथ पैर धो करके। और उसको कहीं पानी दिखाई नहीं दिया, रावण थोड़ा दूर चला गया। जब तक वापस आया तो ग्वाले ने इतना भार लगा ग्वाले को कि भारी हो गई लिंग, तो भारी होने से वहीं रखना पड़ा उसको, और वहाँ जहाँ रखा वहीं बैद्यनाथ महादेव। और देखिए बैद्यनाथ ही क्यों नाम पड़ा, आचार्य जी लोग कहते हैं बैद्यनाथ भाई कहा कि भगवान शंकर ने जो रावण के 9 सिर थे उनको पुनः वापस जोड़ दिया, इसलिए ये बैद्यनाथ महादेव कहलाए। बोल बैद्यनाथ महादेव की। तो यह बैद्यनाथ महादेव बहुत प्रसिद्ध हैं, और इसमें भी विद्वानों ने, कुछ शोधकर्ताओं ने अलग अलग जगह बताई हैं। बाकी कुछ भी हो, ये ज़्यादातर फेमस जो है वो बहुत जो वेरी वेल नोन जो प्लेस है वो बिहार में ही है। तो ये बैद्यनाथ महादेव, इसके बाद फिर इस बैद्यनाथ महादेव की भी बड़ी महिमा बताई है, कहा कि यहाँ जो बैद्यनाथ भगवान की कृपा
का भाजन पाते हैं। जो कोई भी हो वो यहाँ स्नान करके तीर्थ पे जल चढ़ाते हैं, जो आकर के उनके वो भी सभी पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। ये वैद्यनाथेश्वर महादेव की उनके ऊपर कृपा है, उनके सारे पाप वो नष्ट कर देते हैं। तो ये इसके बाद फिर आया दारू का वन। दारू का वन में कौन है? नागेश्वर। नागेशम दारू का वने, जो नागेश्वर महादेव हैं वो दारू का वन में है। ये दारू का वन क्या है? यहाँ दारू का वन में एक सुप्रिय नाम का वैश्य होता है, वह भगवान शिव का बड़ा भक्त है। और ये दारू का वन में जो है एक भगवान भगवती सती, भगवती पार्वती की एक भक्त होती हैं, उनकी उपासिका थी। उन्होंने भगवती पार्वती की उपासना करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। दारू का नाम की एक राक्षसी थी। वह दारू का राक्षसी ने भगवती से वरदान ऐसा प्राप्त किया था कि उसके पास एक वन था, बहुत सुंदर वन। वो छोटा मोटा वन नहीं था, 16 योजन विस्तृत, माने चारों तरफ से 16 योजन का था। बहुत सुंदर वन था और उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार पानी, जल और सभी प्रकार की भोग की सामग्री उस वन में थी। वो जंगल नहीं था, वेल डिजाइन फॉरेस्ट था, ऐसे समझिए, वेल प्रिपेयर्ड। तो वहाँ दारू जो राक्षस था वह उसका पति था दारुका का, और वह बड़ा दुष्ट था। उससे ऋषि महर्षि सारे के सारे सब लोग उससे पीड़ित थे। एक बार महर्षि ओर्विक नाम के एक संत थे, एक ऋषि थे, उनके पास लोगों ने जाकर के कहा कि इस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। तो जो ओर्व ऋषि कहता है यहाँ कि भगवान का कोई भक्त होगा, अभी भगवान का भक्त आकर के ही उनकी रक्षा करता है। भगवान शंकर की रक्षा, भगवान शंकर की कृपा से ही इस राक्षस से हमारी रक्षा हो सकती है। तो यहाँ जो ये मैंने बताया, जो महाराज भगवान शंकर का भक्त है सुप्रिय वैश्य, यह एक बार नदी में अपने लोगों के साथ नाव से कुछ सामान वगैरह लेके जा रहा था। तो इस वैश्य को उस दारू ऋषि ने, दारू जो राक्षस था उसने पकड़ लिया, बंदी बना लिया और उस वैश्य से उनको मारा पीटा, अनेक प्रकार के दुख दिए। तो लेकिन वह जो वैश्य है वह भगवान शंकर का इतना अद्भुत भगत था कि उसने दारुक वैश्य का जो भय था उसको भय से आक्रांत हुआ नहीं, वो दारुक से डरा नहीं। तो दारुक अब एक और ये होता है, यदि कोई दुष्ट आदमी हो और उसको ये भी लगता है कि लोग उससे डरे भी, है ना, लेकिन वो डरा नहीं दारुक राक्षस से। और भगवान शंकर का उसने वहाँ मनन चिंतन किया और भगवान शंकर की का उपासना, उसकी जो कैद थी या उसका जो उसने जो बनाई जेल थी, उसमें भी उसने जो वैश्य ने बड़ा भगवान शंकर का अद्भुत वहाँ भजन किया, भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, और भगवान उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उस दारुक जो राक्षस है उसका संहार किया। तो ऐसी घटना आती है और भगवान ने उसको वरदान भी दिया कि क्योंकि उसने जो वहाँ शिवलिंग वगैरह बनाया था, उस शिवलिंग में उसने अपना भगवान शंकर का जो वास्तविक ज्योतिर्लिंग रूप उसमें स्थापित किया। और उसके बाद इसकी जो दारुकावन में नागेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा हुई, वो नागेश्वर भगवान की। तो ये भी जो नागेश्वर भगवान की जो उपासना करते हैं, वहाँ जाके जल आदि चढ़ाते हैं, अभिषेक आदि करते हैं उस लिंग पे, उनको भी सभी अभिष्टों की प्राप्ति होती है। और दूसरा, हर बंधन से, कोई बंदी हो, कोई किसी को कोई भी परेशानी हो, मनवांछित फल पाने के लिए वहाँ रह करके कोई उपासना करता है, उनके
निकट रह करके वहाँ को जप तप ध्यान करता है तो उनको उनका पुण्य अनंत गुना पुण्य मिलता है और बड़ी जल्दी पुण्य प्राप्त होता है, बड़ी जल्दी ही उनको उसका फल मिलता है। ऐसी फलश्रुति है दारुकावन महादेव की, जो दारुका वन में नागेश्वर महादेव हैं उनकी। तो इसके बाद रह गया रामेश्वर। बोल रामेश्वर भगवान की। ये रामेश्वर भगवान राम के द्वारा, रामस्य ईश्वरेति रामेश्वर, तो इसमें दो चीज आती हैं। एक तो राम ईश्वर यस्य स, देखिए प्रभु राम जिसके ईश्वर हैं एक रामस्य ईश्वर यसा, जो राम का ईश्वर है। अब ये देखिए राम के ईश्वर कौन है? भगवान महादेव। और भगवान महादेव क्या कहते हैं? राम एव ईश्वर यस्य स, राम ही जिसके ईश्वर हैं। अब ये देखिए इनमें भगवान राम किसकी उपासना करते हैं? भगवान शंकर की। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? भगवान राम का। ये अद्भुत कथा है। तो यहाँ भगवान राम के द्वारा ये स्थापित रामेश्वर महादेव हैं और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बड़ी महिमा है, बहुत लोग जाते भी हैं रामेश्वर महादेव। ये बिल्कुल नीचे हैं भारतवर्ष में, बिल्कुल नीचे जा करके, शायद तमिलनाडु में है ना आचार्य जी? तमिलनाडु में है, हाँ नीचे हैं बहुत, और बहुत अद्भुत महादेव हैं और बड़ा सुंदर वहाँ का महिमा है वहाँ की भी। तो इसके बाद ये इसका तो आपको सबको पता ही है, भगवान राम के द्वारा स्थापित है। जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम जाते हैं तो वहाँ समुद्र के किनारे भगवान राम स्वयं एक लिंग की स्थापना करते हैं, पार्थिव लिंग की। उसी में भगवान शंकर अपना प्रकट होते हैं, भगवान शंकर का आह्वान करते हैं वो। तो ये कथा प्रसिद्ध है। तो यहाँ भगवान शंकर राम यहाँ कहते हैं, राम जी कहते हैं तव्यस्तेयमिह स्वामिन् लोकान् पावनाय च प्रेषाम उपकारार्थम यदि तुष्टोसि शंकरा। हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यही निवास करें। तो भगवान की प्रार्थना पे, भगवान राम की प्रार्थना पे भगवान शंकर वहाँ वास करते हैं रामेश्वर में। तो इत्युक्त शिवस्तत्र लिंग रूपो अभवत् तदा, भाई ऐसा यहाँ सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर जब राम जी ने ऐसी प्रार्थना की है तो भगवान शिव जी वहाँ लिंग